जो ज्ञान मतिज्ञान पूर्वक होता है उसे श्रुतज्ञान कहते हैं। यह श्रुतज्ञान श्रुतज्ञानावरण और वीर्यांतराय कर्म के क्षयोक्षम के निमित्त से होता है। श्रुतज्ञान के लिए पहले मतिज्ञान का होना जरूरी है, तभी श्रुतज्ञान होगा। पहले अवग्रहादि ज्ञान होता है, उसके बाद श्रुतज्ञान होता है। इसके अनक्षरात्मक और अक्षरात्मक अथवा अंग प्रविष्ट और अंगबाह्य दो भेद है। श्रुतज्ञान का स्वाध्याय पिछले कई स्वाध्याय से चल रहा है। पिछले स्वाध्याय 4 श्रुतज्ञान में 12 अंग दृष्टिवादान के भेद के बारे में जाना था। आज उसी कड़ी में 12वें अंग दृष्टिवादान के चौथे भेद पूर्वगत के बारे में जानेंगे, जिसके 14 भेद है, जिसे आम बोलचाल भाषा में 14 पूर्व कहते हैं। 14 पूर्व ज्ञान के नाम: उत्पाद, आग्रायणीय, वीर्य प्रवाद, अस्तिनास्ति प्रवाद, ज्ञान प्रवाद, सत्य प्रवाद, आत्म प्रवाद, कर्म प्रवाद, प्रत्याख्यान, विद्यानुवाद, कल्याणवाद, प्राणवाद, क्रिया विशाल, त्रिलोक बिंदुसार। इस तरह से ये क्रम से पूर्व ज्ञान के 14 भेद हैं। 14 पूर्व ज्ञान में वस्तु अधिकार 14 पूर्वों में प्रत्येक में क्रम से 10, 14, 8, 18, 12, 12, 16, 20, 30, 15, 10, 10, 10, 10 वस्तु नामक अधिकार है। इन 14 पूर्वों के संपूर्ण वस्तुओं का जोड़ 195 होता है और एक एक वस्तु में 20-20 प्राभृत होते हैं, इसलिए संपूर्ण प्राभृतों का प्रमाण 3900 होता है। 195 गुणा 20 3900 प्राभृत। एक उत्पाद पूर्व 1 करोड़ पद। जीव पुद्गल आदि द्रव्यों के उत्पाद व्यय द्रव्य का वर्णन है। वस्तु का उत्पाद हुआ है और होगा, वस्तुओं का व्यय हुआ है और होगा, और वस्तुएं द्रव्य थी है और होगी। इन उत्पाद व्यय द्रव्य का भूत, भविष्य और वर्तमान इन तीनों कालों में लगाने से 9 भेद हो जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक के 9 भेद होने से सभी के 81 भेद हुए। इसमें द्रव्य के उत्पाद आदि अनेक धर्मों का कथन होने के कारण इसे उत्पाद पूर्व कहते हैं। 2 आग्राणीय पूर्व अग्र प्रधान अयन ज्ञान 96 लाख पद। द्वादशांग में प्रधानभूत 700 नए दुर्नय का और 7 तत्व 9 पदार्थों 6 द्रव्य आदि के स्वरूप का वर्णन है। विशेष 14 पूर्वों के ज्ञान में 195 वस्तु का ज्ञान है, उसमें से भी एक वस्तु चयन लब्धि के 20 प्राभृत में से चौथे महाकर्म प्रवृत्ति प्राभृत से षड्खंडागम की रचना हुई। देखो कितना विशाल ज्ञान का एक छोटा सा हिस्सा है षड्खंडागम का ज्ञान। 3 वीर्य प्रवाद पूर्व 70 लाख पद। आत्मवीर्य, परवीर्य, उभयवीर्य, बलवीर्य, तपोवीर्य, गुणवीर्य, पर्यायवीर्य आदि अनेक प्रकार के वीर्य सामर्थ्य का वर्णन है। जीव की शक्ति, जीवों में पाए जाने वाले आत्मा को भोगने की शक्ति, जीव की केवल ज्ञान की शक्ति, केवल दर्शन की शक्ति, जीव के कितने नवीन भाव उत्पन्न हो सकते हैं की शक्ति, पुद्गलों की शक्ति, पुद्गलों के परमाणुओं की शक्ति, स्कंध की शक्ति, उन स्कंधों से क्या क्या काम किए जा सकते हैं, कैसे कैसे एक स्कंध को दूर भेजा जा सकता है की शक्ति, एक समय में 14 राजु गमन करके की शक्ति, पुद्गलों में गणना की शक्ति। इस तरह 6 द्रव्यों में वीर्य नाम का गुण पाया जाता है, जिसका वर्णन वीर्य प्रवाद पूर्व में है। 4 अस्तिनास्ति प्रवाद 60 लाख पद। एक ही वस्तु में अस्ति नास्ति आदि 7 भंगों का निरूपण है, जिसमें पदार्थों का सत भी है, असत भी है, जीव है, जीव नहीं है। जीव में 2 धर्म दिए हैं, मैं हूँ, मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ, मैं कर्म नहीं हूँ, मैं कर्म का उदय नहीं हूँ, मैं कर्म का सत नहीं हूँ, मैं पुरुष का शरीर नहीं हूँ, मैं अजीव नहीं हूँ, मैं पुद्गल नहीं हूँ, मैं आकाश नहीं हूँ, मैं धर्म नहीं हूँ, मैं अधर्म नहीं हूँ, मैं काल नहीं हूँ, मैं लोक के असंख्यात प्रदेश नहीं हूँ, मैं ये सब नहीं हूँ। ये नास्ति धर्म है, इसका मतलब मैं हूँ भी तथा मैं नहीं भी हूँ। जीव स्वभाव की अपेक्षा से है, लेकिन जो विद्याओं में अटक जाता है उनका ज्ञान गिर जाता है, वे आगे नहीं बढ़ पाते। जीव त्रिकाल स्वभाव से है और जीव ही पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से नहीं है।
मुझमें पर वस्तुओं का पूरा पूरा अभाव है, इस अभाव का नाम है नास्ति धर्म। ऐसा वर्णन जिसमें है उसका नाम है आस्तिनास्ति प्रवाद है। इसमें 7 भंगों से वर्णन है, इसमें अनेक भंगों को लेकर आस्तिनास्ति बन सकती है। इसमें 7 भंगों द्वारा जीवादि पदार्थों के अस्तित्व, नास्तित्व आदि का कथन होने से इसका नाम अस्तिनास्ति प्रवाद पूर्व है। 5 ज्ञान प्रवाद पूर्व 1 कम 1 करोड़ पद। 5 ज्ञान व 3 कुज्ञान के स्वरूप भेद प्रभेद, उनकी उत्पत्ति का तरीका और उनके स्वामी, सत, संख्या, विषय, फल इत्यादि का वर्णन करना ज्ञान प्रवाद पूर्व है। 6 सत्य प्रवाद पूर्व 1 करोड़ 6 पद। सत्य वचन कैसे कहे जाएं, कैसे बोले जाते हैं, असत्य वचन कितने प्रकार के, 12 प्रकार की भाषा, 10 प्रकार के सत्य वचन और उन वचनों का स्वामी कौन है, वचन गुप्ती कैसे होती है, सत्य वचन धर्म किसे होता है, ऐसे नाना प्रकार के सत्यों को लेकर वर्णन है। इन सत्य असत्य उभय अनुरूप वचनों का वर्णन सत्य प्रवाद पूर्व में किया गया है। 7 आत्म प्रवाद पूर्व 26 करोड़ पद। इसमें आत्मा का वर्णन है, आत्मा कैसी है, आत्मा वक्ता है, आत्मा प्राणी है, आत्मा भोक्ता है, आत्मा पुदग्ल नहीं है, आत्मा वेदक है, आत्मा विष्णु है, आत्मा स्वयंभू है, आत्मा शरीरी है, आत्मा शरीरी नहीं है, आत्मा मानव है, आत्मा सत्ता है, आत्मा जंतु है, आत्मा मानी है, आत्मा मायावी है, आत्मा अंतरात्मा है आदि का वर्णन आत्म प्रवाद पूर्व में है। 8 कर्म प्रवाद पूर्व 1 करोड़ 80 लाख पद। कर्मों के भेद तथा प्रभेद का वर्णन। ज्ञानावरंदी 8 प्रकार के मूल कर्म, उनकी 148 कर्म प्रकृतियां, उनके बंधन के कारण इत्यादि वर्णन जिसमें पाया जाता है उसे कर्म प्रवाद पूर्व कहते हैं। इसमें कर्म के बंध, उदय, उदीर्णा, सत्ता, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उपशम, निधत्ति, निकाचित कर्म की 10 अवस्थाओं का वर्णन है। 9 प्रत्याख्यान पूर्व 84 लाख पद। पाप सहित वस्तुओं के त्याग का वर्णन है। इसमें नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा जीवों का सहनन, संस्थान, बल, वीर्य, समय क्या चल रहा है, योग्यता क्या है, आजीवन त्याग, उपवास विधि उसको लेकर के त्याग बनता है। जैसे उपवास करना है तो समय कैसा है, सहनन कैसा है, प्रकृति कैसी है, इन सबको देखभाल करके त्याग करने की विधि, उसकी भावना, पंच समिति, 3 गुप्ती इत्यादि संवर रूप क्रिया का वर्णन है। 10 विद्यानुवाद पूर्व 1 करोड़ 10 लाख पद। 700 अल्प विद्या, 500 महाविद्या, 08 निमित्त ज्ञान का वर्णन। आत्मा की आराधना करते करते रत्नत्रयधारी दिगंबर मुनिराजो अनेक प्रकार का ऐसा विशिष्ट ज्ञान पैदा हुआ कि जितनी सारी विद्याएं थी वो सारी सिद्ध हो गई और सिद्ध होकर सामने आ गई। रोहिणी आदि 500 महाविद्याएं, 700 अल्प विद्याएं, 08 निमित्त ज्ञान वे सब सामने आ जाती है। ये 10 पूर्वित्व बुद्धि रिद्धिधारी हो जाते हैं। जो विद्यानुवाद को पढ़ लेता है, उसको साध लेता है, समझ लेता है, उसके सामने बहुत सारी लौकिक विद्याएं आ जाती है तथा हाथ जोड़कर पूछती है कि स्वामी आज्ञा दीजिए, मैं आपके लिए क्या करूं, किसको पकड़ कर लाऊं, किसका मस्तक छेदूं, क्या काम है जो मैं करूं, आप बताओ। हम सब कार्य करने में समर्थ है, लेकिन जो मोक्ष के अभिलाषी है, रत्नत्रयधारी दिगंबर वितरागी मुनिराज है, वे कहते हैं हमें आपसे कुछ भी प्रयोजन नहीं है, हम तो अपना तप कर रहे थे, आप जाओ, हमें आपसे कुछ भी काम नहीं करवाना है। आथ ये विद्याएं मुनिराज की पूजा करके अनुवाद करके चली जाती है। ये अष्टनिमित्त ज्ञान अंतरिक्ष, भौम, अंग, स्वर, स्वप्न, लक्षण, व्यंजन, छिन्न के भी स्वामी हो जाते हैं तथा जो मुनि इन विद्याओं को स्वीकार कर लेता है वह मिथ्यादृष्टि हो जाता है, जैसे 11 रुद्र तथा इनकी अंतिम गति नरक होती है। 11 कल्याणवाद पूर्व 26 करोड़ पद। तीर्थंकरों के 5 कल्याणकों का कथन। इसमें 63 श्लाका पुरुषों के गर्भ, जन्मादि संबंधी महोत्सव, उनके कारणभूत 16 कारण भावनाएं, उनके द्वारा होने वाला तीर्थंकर पद, तीर्थंकर बनने पर कैसी पूजा की जाती है, बलभद्र चक्रवर्ती कैसे बने जाते हैं
उनकी कितनी कितनी विद्याएं भोग वैभव इनकी प्राप्ति होती है, इसका जिसमें वर्णन है वह कल्याणवाद पूर्व है। इसमें चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारे गमन विशेष से शुभ अशुभ रूप शकुन और उसके फल का भी वर्णन है। 12 प्राणनवाद 13 करोड़ पद। शरीर चिकित्सा का वर्णन है। शरीर की चिकित्सा कैसे की जाए, नाड़ी आदि आयुर्वेद, शल्य क्रिया, इसमें शारीरिक आयु को लेकर के वर्णन है। 8 प्रकार के वैद्यक, भूत आदि व्याधि दूर करने के जो कारणभूत मंत्र तंत्र है। ऊपरी बाधा को दूर करने के लिए क्या मंत्र पढ़ा जाए उसका भी इसमें वर्णन है। सर्पादि के विष को दूर करने वाली विषोतारण, नागदमन, गारुड़ विद्या आदि का वर्णन है। अनेक प्रकार की श्वासोच्छ्वास संबंधी भेद, उनके उपाय, साधन का वर्णन है। 10 प्रकार के प्राणों को उपकारी क्या वस्तुएं हैं, क्या खाने से प्राण अच्छे होते हैं का वर्णन है। इसमें पथ्य कुपथ्य का औषधि का वर्णन है। 13 क्रिया विशाल पूर्व 09 करोड़ पद। इसमें नाना प्रकार की क्रियाओं का वर्णन है। लोक में कौन कौन सी क्रियाएं होती है उनका भी वर्णन होता है। लेखन क्रिया, पाक क्रिया, शिल्प क्रिया, गृह निर्माण क्रिया, बुनाई, कढ़ाई, नृत्यकारी, लेखकारी, चित्रकारी और नाना प्रकार की जो विद्याएं हैं, जो कलाएं हैं, वे सब इसमें हैं। स्त्रियों के 64 गुण और पुरुषों के लेखन आदि 72 गुण, गर्भाधान आदि 84 क्रिया, समय दर्शनादि की 108 क्रिया, देव वंदनादि 25 क्रिया इत्यादि क्रियाओं का वर्णन इसमें है। घर को सुंदर कैसे बनाना, चैत्य का निर्माण कैसे करना है, रसशास्त्र, रसायन शास्त्र, नाचना गाना, खोलना, ये सब विद्याओं का जिसमें वर्णन है, उस पूर्व का नाम क्रिया विशाल पूर्व है। इसमें नित्य नैमित्तिक क्रिया, रोज श्रावकों को करने वाली क्रियाओं का भी वर्णन है। 14 त्रिलोक बिंदुसार 12 करोड़ 50 लाख पद, 3 लोक का स्वरूप, गणित, मोक्ष के स्वरूप का वर्णन है। इसमें 3 लोक, गणित, उनकी दूरी, योजन, सूचिंगुल, प्रत्रांगुल, धनांगुल आदि का वर्णन है। 4 बीजगणित, रेखागणित, अंकगणित, परिक्रम और मोक्ष का स्वरूप, मोक्ष प्राप्ति का साधन, इसका भी जिसमें 3 लोक के सारभूत वर्णन है वह है त्रिलोक बिंदुसार पूर्व। इस प्रकार यह 12वें दृष्टिवादान के चौथे भेद पूर्वगत संबंधी 14 पूर्वों का वर्णन पूर्ण हुआ। श्रुतज्ञान के अगले स्वाध्याय में 14 प्रकीर्णक के बारे में जानेंगे। जिनवाणी माता की जय।